गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम प्रत्यय प्रकरण चैप्टर पढ़ रहे थे और हम अनियर प्रत्यय तक पढ़ चुके थे। आज हम यत प्रत्यय पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, अनियर प्रत्यय भी चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो वैसे ही यत प्रत्यय भी क्या होता है, चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे त्वया उचितम आचरणीयम, यानी कि तुम्हें उचित आचरण करना चाहिए। ये क्या है, चाहिए। तो जहाँ पे चाहिए का प्रयोग करते हैं वहां पर अनियर प्रत्यय भी प्रयोग करते हैं और यत प्रत्यय का भी वहीं पर प्रयोग होता है। त्वया वृदा सेवनीय, जैसे कि तुम्हें बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए। तेन मनोयोगेन पठनीयम, तुम्हें मनोयोग से यानी ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। इस तरीके से चाहिए कि जितने भी प्रयोग होते हैं हम उसके अंतर्गत यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। देखिए यह प्रत्यय भी धातु में चाहिए या योग्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यत का यह शेष रहता है, यानी त है जो हट जाता है उसका लोप हो जाता है और केवल यह रह जाता है। यत का यह शेष रहता है। यत प्रत्यय भी सकर्मक धातुओं से कर्म में व अकर्मक धातुओं से भाव होता है, यानी सकर्मक धातु में कर्म के रूप में और अकर्मक धातुओं में भाव के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे देखिए अधि में ई है, अधि ई, और पढ़न इसका मतलब होता है पढ़ना। अगर हम इसमें यत प्रत्यय जोड़ते हैं तो यत प्रत्यांत यानी यत प्रत्यय जुड़ने के बाद इसका रूप हो जाता है अध्येयम, यानी यह शेष रहता है, यत का तय हट जाता है। उसी प्रकार से आप देखिए आगे आख्या प्लस यत तो हो जाएगा आख्येयम, उप प्लस मा तो उपमा, और यत प्रत्यय जुड़ने पर हो गया उपमेय। आप इसको देखिए, पहले क्री धातु है, क्री में यत प्रत्यय लगाए तो यम बन गया, तो क्री का मतलब होता है खरीदना, और यत प्रत्यांत शब्द जो बनता है वो हो जाएगा क्री में यत प्रत्यय, यानी क्री प्लस यत बन गया क्रेयम। शी का मतलब होता है नष्ट होना और यत प्रत्यांत शब्द बनता है शेयम। गे गाना गेयम, घ्राम सूंघना घेरेयम, जी जीतना जेयम। उसी प्रकार से होता है ज्ञा जानना गेयम, दा देना देयम, द्वे ध्यान करना ध्येयम, नी ले जाना नेयम, पा पीना पेयम, और स्थाय ठहरना स्थेयम, हूँ हवन करना हयम। अब देखिए आता है श्रत प्रत्यय। श्रत प्रत्यय क्या होता है, वर्तमान काल में हुआ अथवा रहा रहे आदि अर्थ का बोध कराने के लिए श्रत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी वर्तमान काल में जो कार्य हो रहा है उसका बोध कराने के लिए हम श्रत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसमें क्रिया के निरंतर होने का बोध होता है, यानी क्रिया लगातार चल रही है इसका बोध होता है। श्रत प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं में यानी कि क्रियाओं के साथ जुड़ते हैं। श्रत के श्रय और त्र के री का लोप होकर अतः शेष रहता है, यानी श्रत के शय का भी और त्र के री का भी, यानी केवल तय का लोप हो जाता है और केवल अतः शेष रहता है। श्रत प्रत्यांत के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। यहाँ श्रत प्रत्यय से बने कुछ क्रियापदों का पुल्लिंग रूप दिया जा रहा है। जैसे समझे, अस का मतलब होता है होना, और होने में श्रत प्रत्यय लगाने पर देखिए मैंने अभी बोला था अत शेष रहता है या न शेष रहता है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, अस प्रश्रत सन, यानी लास्ट में न शेष रह जाता है। देखिए इच इश प्लस श्रत, तो इश का मतलब होता है इच्छ धातु से बना है, तो इच्छ प्लस श्रत इच्छन, क्र प्लस श्रत कुर्वन, क्रुद्ध प्लस श्रत क्रुधन, गम प्लस श्रत। अब गम धातु है, गम धातु का क्या होता है, गच्छ रूप बनता है, और गच्छ में हम श्रत प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा गच्छन। देखिए इसी प्रकार से चुर धातु है, चुर धातु में श्रत प्रत्यय जोड़ने पर चोरियन, दा श्रत ददत, कथय प्लस श्रत कथयन, पश प्लस श्रत पश्यन। देखिए ये पश क्या है, ये जो मैं आगे के बोल रही हूँ वो सारे धातु रूप और ये सारे प्रत्यय रूप हैं। भक्ष में श्रत प्रत्यय जुड़ने पर भक्षियन, यक्ष प्लस रक्ष प्लस श्रत का हो जाता है रक्षण, लिख प्लस श्रत लिखन, वद प्लस श्रत वदन, भू प्लस श्रत भवन, और हस प्लस श्रत हसन। देखिए बच्चों ये वाला कार्य आपको अपने नोटबुक में केवल जो प्रत्यांत शब्द दे रखे हैं वो आपको अपने नोटबुक में करने हैं। धन्यवाद।